Good morning, students. Today we will start chapter number 3. Now our vacations are over. Now we are start with our syllabus. Okay, छुट्टियाँ आपकी ख़त्म हो गई, समर ब्रेक्स. अब हम पढ़ाई चालू करेंगे. And everybody we have done till chapter 2. हमने second chapter तक holidays के पहले complete कर लिया था. Now today we will start chapter number 3. जेम्स एंड द जायंट पीच. ओके, जेम्स एक लड़के का नाम है और ये स्टोरी हम एक जायंट और जेम्स के बारे में है. ओके, हियर इज जेम्स हेनरी टॉटर व्हेन ही वाज अबाउट 4 years old. ओके, जेम्स एक लड़के का नाम है और वो जब 4 साल का था तब की यह बात है. ओके, Up until this time he had a happy life. जब तक वो 4 साल का था तब उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी और बहुत खुशी से वो अपनी लाइफ जी रहा था. Living peacefully with his mother and father in a beautiful house beside the sea. और वो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत शांति से एक सुंदर से घर में सी के बराबर में रह रहा था. सी के बिल्कुल पास में ही उसका घर था. There were always plenty of other children for him to play with. उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर आसपास में. जैसे आपके घर के आसपास में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके साथ आप लोग रोज़ खेलते हो. इसी तरह से वहाँ पर उसके साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जो उसके साथ खेलते थे. ओके, एंड देयर वॉज सैंडी बीच फॉर हिम टू रन अबाउट ऑन द ओशन टू पैडल इन. और जैसे कि हमने देखा कि उसके घर के सामने एक बीच बना हुआ था. बीच क्या होता है? समुंदर. तो समुंदर के पास में क्या होती है? रेत होती है ना. तो वहाँ पर उसके पास में घर के सामने ही बिल्कुल समुंदर था, तो वो रोज़ बीच पर भी खेलने जाता था. ओके, इट वॉज द परफेक्ट लाइफ फॉर अ स्मॉल बॉय. एक छोटे से बच्चे के लिए ये एक बहुत ही अच्छी तरह से उसका मन भी लग रहा था और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही थी. देन वन डे जेम्स मदर एंड फादर वेंट टू लंदन टू डू सम शॉपिंग एंड देयर अ टेरिबल थिंग हैपेंड. और एक बार जेम्स और उसके मम्मी पापा के साथ वो लोग लंदन गए थे शॉपिंग करने. ओके, आप लोग भी बाज़ार जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने. तो जैसे ही जेम्स अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार गया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ उसके साथ एक हादसा हुआ. हादसा अभी हम देखेंगे उसके साथ में क्या हुआ. बोथ ऑफ देम सडनली गॉट eaten up in full daylight, mind you, and a crowded street. क्या हुआ उनके साथ में? both of them, दोनों मदर और फादर suddenly got eaten up. suddenly मतलब अचानक से. अचानक से उसे उन दोनों को किसी ने खा लिया. अब किसने खाया? a full daylight, दिन के समय में बिल्कुल उजाला था, कोई अंधेरा भी नहीं था. एंड अ क्राउडेड स्ट्रीट, और बहुत भीड़ भाड़ थी. जब भी आप बाज़ार जाते हो आप देखते हो ना कितनी भीड़ भाड़ होती है. तो ऐसे ही वहाँ पर भी बहुत भीड़ भाड़ सी थी. ओके, बाय एन एनॉर्मस एंग्री राइनोसोरस. राइनोसोरस एक बहुत ही डरावना एनिमल होता है और वो इंसानों को भी खाता है. तो उनको एक एनॉर्मस मतलब एक डरावना राइनोसोर ने उन दोनों को खा लिया था. विच हैड एस्केप फ्रॉम लंदन जू. अब वो राइनोसरस बाज़ार में कैसे आया? क्या राइनोसरस हमें रोज़ बाज़ार में दिखते हैं? नहीं, राइनोसरस कहाँ दिखते हैं? या तो फॉरेस्ट में, जंगलों में दिखते हैं और या फिर ज़ू में दिखते हैं. लेकिन वो जो राइनोसरस था वो ज़ू से भागा हुआ राइनोसरस था. ओके, तो वो राइनोसरस ज़ू से भाग के
मार्केट में आ गया था, स्ट्रीट्स पे आ गया था। स्ट्रीट्स मतलब गलियों में निकल गया था वो। और उसने क्या किया, जेम्स अपने मम्मी पापा के साथ जब बाज़ार गया शॉपिंग करने, तो वो राइनोसरस ने उसके मम्मी पापा को पकड़ लिया और उन दोनों को खा लिया। ओके, सो सैड। उस बच्चे को बहुत बड़ा दुख था। नाउ दिस, as you can well imagine, was a rather nasty experience for two such gentle parents. अब आप सोच सकते हो कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, उसके माँ बाप के साथ कितना बुरा हुआ। But in the long run, it was far nastier for James than it was for them. लेकिन क्या हुआ इसमें कि मदर और फादर तो मर गए, उनको तो राइनोसॉर्स ने खा लिया, लेकिन जेम्स के साथ में क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसको कौन पालेगा और उसके साथ में कौन रहेगा। वो तो बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। तो अब सबसे ज़्यादा दुख तो उसके साथ में है कि वो किसके साथ रहेगा। द ट्रबल्स वेर ऑल ओवर इन अ जिफी। ओके, द ट्रबल्स वेर ऑल ओवर जिफी मतलब उनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैसे ख़त्म किया जाए। दे वेर डेड एंड गॉन इन 35 सेकेंड्स फ्लैट। ओके, वो मर चुके थे और जैसे ही उनको राइनोसरस ने काटा या खाया, वो 35 सेकेंड्स के अंदर वो मर चुके थे। ओके, दे वेर डेड। पुअर जेम्स। अब जेम्स बहुत उदास हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था 4 साल का बच्चा वो क्या करे। ऑन द अदर हैंड वॉज स्टिल वेरी मच अलाइव। ओके, अदर साइड वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और अपने आप को लाइव महसूस कर रहा था। एंड ऑल एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड फ्राइटेंड इन अ वास्ट। वो बिल्कुल घबरा गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वो बिल्कुल 4 साल का बच्चा, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ क्या, और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा और वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। इन अ वास्ट अनफ्रेंडली वर्ल्ड। ओके, इन अनफ्रेंडली वर्ल्ड मतलब यहाँ पर उसका कोई भी अब दोस्त या फ्रेंड नहीं बचा था। वो अकेला 4 साल का बच्चा क्या करे, है ना, मदर फादर भी नहीं है, तो वो अकेला कहाँ जाए। अनफ्रेंडली मतलब कोई भी आज के ज़माने में कोई भी किसी का ध्यान नहीं रखना चाहता है, अननेसेसरी। ओके, द लवली हाउस बाय द सी साइड हैड टू बी सोल्ड इमीडिएटली। अब क्या हुआ, जो उनके आसपास के जो थोड़े बहुत पहचान के लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। एंड द लिटिल बॉय कैरिंग नथिंग बट अ स्मॉल सूटकेस containing a pair of pajamas and toothbrush was sent away to live with his 2 aunts. ओके, क्या हुआ उस बच्चे के साथ में, उस बच्चे का जो घर था, उसके माँ बाप तो थे नहीं, तो अब घर कौन संभालेगा। तो उस बच्चे के घर को बेच दिया गया और सिर्फ उसे एक अटैची में उसके थोड़े से कपड़े रखकर उसे अपनी आंटीज़ के पास में, उनके आंट अंकल के पास में रहने के लिए भेज दिया था। ओके, अब वो जो आंट और अंकल थे, देयर नेम्स वेर आंट स्पॉन्ज एंड आंट स्पाइकर। जिनके घर पे वो गया था, उन आंटी और अंकल का नाम था आंट स्पॉन्ज एंड आंट स्पाइकर। एंड आई एम सॉरी टू से दैट दे वेर बोथ रियली हॉरिबल पीपल। और वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी टू से, मैं ये कहने के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि उन दोनों का नेचर बहुत ख़राब था, वो दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दे वेर सेल्फिश एंड लेज़ी एंड क्रूएल। वो लोग बहुत सेल्फिश मतलब मतलबी, वो दोनों बहुत ही मतलबी लोग थे। लेज़ी मतलब बहुत आलसी, जिनसे काम नहीं होता था। एंड क्रूएल मतलब बहुत ही गंदा बिहेव करते थे, बहुत ही गंदे तरीके से
किसी के साथ गंदे तरीके से बिहेव करना। ओके, किसी के साथ बिहेव करना मतलब किसी के साथ बहुत गंदी तरीके से उनके साथ पेश आना। ओके, एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे स्टार्टेड बीटिंग पुअर जेम्स फॉर ऑलमोस्ट नो रीज़न एट ऑल। ओके, वो लोग शुरू से ही, जब से जेम्स वहाँ पर आया था तब से ही उसे वो लोग मारना शुरू कर देते थे, वो भी बिना रीज़न के। कोई रीज़न नहीं होता था तो भी उसे बहुत ज़ोर ज़ोरों से मारते थे। दे नेवर कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम। वो लोग कभी भी उसे उसके नाम से नहीं बुलाते थे। उसका नाम क्या था? जेम्स। वो लोग कभी भी उसे अपनी नाम से नहीं बुलाते थे, बट ऑलवेज रिफर टू हिम एज यू मिजरेबल क्रिएचर। ओके, उसे क्या बुलाते थे? मिजरेबल क्रिएचर। मिजरेबल क्रिएचर रिफर टू हिम मतलब उसे अपने असली नाम से नहीं बुलाते थे, लेकिन उसे बहुत गंदे तरीके से रिफर टू मतलब उसका एक नाम थप्पा लगा दिया था उन्होंने मिजरेबल क्रिएचर पर, मतलब बहुत ही गंदा बच्चा, बहुत ही अनवांटेड बच्चा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, मिजरेबल क्रिएचर। एंड दे सर्टनली नेवर गेव हिम एनी टॉयज टू प्ले विथ और एनी पिक्चर बुक्स टू लुक एट। ओके, उन लोगों ने उस बच्चे को ना तो कभी कोई खिलौना दिया खेलने के लिए और ना कभी बुक्स दी, पिक्चर बुक्स। जैसे आप अपने घर में, आपके सबके घरों में बहुत सारे टॉयज़ होते हैं खेलने के लिए। जब आप पढ़ाई से, स्कूल से फ्री होते हो तब आप क्या करते हो? घर जाके या तो टॉयज़ से खेलते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाते हो, या फिर आपको अगर ड्राइंग का शौक़ है तो मम्मी पापा आपके लिए ड्राइंग बुक्स लाते हैं, आप उसमें कलरिंग करते हो। लेकिन इस बच्चे के साथ ये अंकल और आंट बहुत ही गंदा बिहेव करते थे और उसे ना तो टॉयज़ देते थे खेलने के लिए और ना ही उसे कोई बुक्स रीडिंग के लिए भी देते थे और ना ही कलरिंग के लिए देते थे। हिज रूम वॉज अ बेयर एज अ प्रिजन सेल। उसका जो कमरा था वो बिल्कुल उसके लिए एक जेल की तरह था। ओके, दे लिव्ड आंट स्पॉन्ज, आंट स्पाइकर एंड नाउ जेम्स एज वेल। ठीक है, उस घर में कौन रहता था? आंट स्पॉन्ज, आंट स्पाइकर और अब जेम्स। इन अ क्वीर रैमशैकल हाउस ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। ओके, ये घर कहाँ पे बना हुआ था? बिल्कुल टॉप पे। हाई हिल मतलब बिल्कुल टॉप, माउंटेन्स, पहाड़ों पर ऊपर ये घर बना हुआ था। और साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये घर साउथ की तरफ में बना हुआ था। द हिल वॉज सो हाई दैट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द गार्डन James could look down and see for miles and miles across a marvelous landscape of woods and fields. Okay, the hill was so high. वो जो पहाड़ था, जो पहाड़ के ऊपर घर था, वो पहाड़ इतना ऊंचा था, was so high that from almost anywhere in the garden, वो जब भी घर से बाहर निकलता था उसके आसपास में गार्डन था, तो जब भी जेम्स गार्डन से बाहर निकलता था could look down and see for miles and miles across marvelous landscape of woods. वो जब भी बाहर निकलता था आसपास में गार्डन में वो क्या देखता था? जब भी उसको आसपास में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखते थे और बहुत सुंदर सुंदर लकड़ियों के घर भी दिखते थे। ओके, एंड ऑन वेरी क्लियर डे इफ ही लुक्ड इन द राइट डायरेक्शन he could see a tiny grey dot far away on the horizon. Okay, जब भी वो घर से बाहर निकलता था राइट की तरफ उसे एक छोटा सा डॉट दिखता था, ग्रे कलर का, बिल्कुल आसमान और ज़मीन से जो टच होता था ना वहाँ पर उसको एक छोटा सा ग्रे कलर का स्पॉट दिखता था। Which was the house that he used to live in with his beloved mother and father. उसे उस वो हिल इतना ऊंचा था कि उसे उस हिल से अपना घर भी दिखता था, ग्रे कलर का छोटा सा उसे डॉट दिखता था जो उसका घर था। ओके, तो वो जब भी घर के बाहर आता था, हिल के ऊपर आके खड़ा होता था, पहाड़ के पास आके खड़ा होता था, तब उसे अपना घर भी वहाँ से दिखता था। ओके, एंड जस्ट बियॉन्ड दैट
ही कुड सी द ओशन इटसेल्फ। ओके, और वो जो बीच पे वो खेलता था ना, जो उसके घर के बाहर जो बीच था लंदन में, वो बीच भी उसको उस पहाड़ से दिखता था। अ लॉन्ग थिन स्ट्रीक ऑफ ब्लैकिश ब्लू लाइक अ लाइन ऑफ इंक। उसे दूर से वो कैसा दिखता था, बिल्कुल एक लाइन दिखती थी ब्लू कलर की, जैसे कि आपने एक लाइन खींची हो ना कॉपी पे, उस तरह से उसे इतनी दूर से सिर्फ एक लाइन दिखती थी कि ये मेरा घर है और ये घर के सामने जो ओशन है ये वही वाला ओशन है जहाँ मैं खेलता था। ओके, नाउ लाइक अ लाइन ऑफ इंक बीनीथ द रिम ऑफ द स्काई। ओके, वो दूर से बिल्कुल ऐसे लगता था कि स्काई को टच हो रहा है। ओके, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टिल हियर ओनली। मैं अगले वीडियो में ये चैप्टर कंटिन्यू करूँगी और फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।